इजराइल और हमास के बीच जंग का आज 5वां दिन। अब तक 2121 लोगों के मारे जाने की खबर। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक 1200 से ज्यादा इजरायलियों की मौत, जबकि गाजा पट्टी में 900 और वेस्ट बैंक में 21 फलस्तीनी नागरिक मारे गए। इजराइल हमास की जंग में अमेरिका ने की एंट्री। हथियारों से भरा विमान इजराइल पहुंचा। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन कल पहुंचेंगे इजराइल। व्हाइट हाउस के मुताबिक जंग के हालात और मदद की सप्लाई का जायजा लेंगे। इजराइल पर हमले के बाद नरसंहार पर उतरे हमास के लोग। किबुत्स में इजराइल में कम से कम 40 बच्चों की हत्या का आरोप। इजरायली सेना मीडिया के किबुत्स के गांव लेकर पहुंची। हमले में मारे गए लोगों की बॉडी रिकवर की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बच्चों की हत्या को शैतानी कार्रवाई बताया। कहा, आतंकवाद और नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। जो बाइडेन ने इजराइल को गोला बारूद और हथियार सप्लाई का भरोसा दिया। कहा, अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। आतंक के खिलाफ इजराइल के साथ खड़ा है भारत। पीएम नेतन्याहू ने की पीएम मोदी से फोन पर बात। युद्ध के ताजा हालात पर अपडेट दिया। पीएम ने कहा, आतंकवाद किसी भी रूप में हो वो इंसानियत के खिलाफ है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने हमास पर हमले का वीडियो जारी किया। लिखा, पूरी ताकत के साथ लड़ते रहेंगे। इजरायली वायुसेना का दावा, हमास का वित्त मंत्री जवाद अबू शामला मारा गया। दक्षिणी इजराइल के अशकलोन शहर पर हमास ने गाजा पट्टी से फिर दागे रॉकेट। सायरन से गूंज उठा शहर। तेल अवीव और पूरे इजराइल में सायरन की आवाजें गूंजती रहीं। लोगों को हमास के हमलों से अलर्ट कर रही हैं। इजरायली वायुसेना ने किया गाजा पोर्ट पर अटैक। बंदरगाह पर खड़ी नाव को निशाना बनाया। इजरायली एयर स्ट्राइक में कई नावों में लगी आग। गाजा पोर्ट पर दूर से काला धुआं उठता नजर आया। हमास के आतंकी अड्डों पर इजरायली एयरफोर्स के हमले जारी। 250 से ज्यादा ठिकानों को बनाया गया निशाना। इजरायली वायुसेना के हमले के बाद गाजा में दिखा बर्बादी का मंजर। इस्लामिक यूनिवर्सिटी बमबारी में तबाह हुई। उत्तरी गाजा पट्टी के जबालिया रिफ्यूजी कैंप पर इजरायली वायुसेना का हमला। एक 4 मंजिला इमारत धराशायी हुई। इमारत के मलबे में दबकर 2 फलस्तीनियों की मौत। 3 घायलों को बचाया गया। मलबे को हटाने में जुटे हैं फलस्तीनी नागरिक। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान सीमा पर रॉकेट से अटैक किया। आसमान में बिखरी रॉकेट की चिंगारियां। इजरायली रॉकेट अटैक से लेबनान की सीमा से सटे इलाकों में आग लग गई। लेबनान की तरफ से भी दागे गए रॉकेट। फलस्तीनी एनजीओ ने बच्चों को बचाने की लगाई गुहार। कहा, इजरायली बमबारी में 140 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई है। इजराइल से लौटने के बाद नुसरत भरूचा ने बताया, आंखों देखा हाल। कहा, हर तरफ धमाके हो रहे थे। बेसमेंट में छिपी थी। टीवी एक्ट्रेस मधुरा नायक की चचेरी बहन और बहनोई की हमास के हमले में मौत। मधुरा ने सोशल मीडिया पर बताया, बच्चों के सामने मां बाप की हत्या कर दी गई। इजराइल हमास युद्ध के बीच दिल्ली में चबार्ड हाउस और इजराइल दूतावास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हमास के समर्थन में खुलकर आया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। स्टेटमेंट जारी कर हमास के हमले को बताया जायज। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इजराइल को हड़पने वाला राज्य करार देते हुए कहा, हमास का हमला मस्जिद अल अक्सा की बेइज्जती की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। बोर्ड ने हमास और इजराइल के बीच जंग को दुखद बताते हुए लिखा, प्रतिक्रिया को आतंकवाद बताना पीड़ितों के साथ अन्याय है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने नेहरू से अटल बिहारी वाजपेयी तक की नीतियों का हवाला देते हुए पीएम पर साधा निशाना। लिखा, पीएम मोदी ने भारत की परंपरा को नजरअंदाज किया। इजराइल के मामले में कांग्रेस नेता गौरव गोगोई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरकार से कोई नाराजगी नहीं, भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वतन वापसी हो। फलस्तीन के प्रति कांग्रेस के रुख पर भड़के एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा। कहा, कांग्रेस का हाथ जिहादियों के साथ। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी के अंदर विरोध की लहर चल रही है। गौरव गोगोई ने कहा, बीजेपी में नहीं है अच्छे उम्मीदवार। बीजेपी इसलिए अपने सांसदों को उतार रही है चुनावी मैदान में। कांग्रेस सांसद ने जताई उम्मीद, राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार से लोग खुश। इस बार बदलेगी परंपरा, दोबारा बनेगी कांग्रेस की सरकार। गुरुवार को उत्तराखंड की यात्रा पर जाएंगे पीएम मोदी। आदि कैलाश जाने का कार्यक्रम हुआ जारी। सबसे पहले पिथौरागढ़ जिले की जोलिंगकोंग पहुंचेंगे पीएम। पार्वती कुंड में पूजा करेंगे। अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम भी जाएंगे पीएम। 6200 फीट की ऊंचाई पर है जागेश्वर धाम। उत्तराखंड में 4200 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ग्रामीण विकास, सड़क, बिजली, सिंचाई, पेयजल, बागवानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन से जुड़ी हुई हैं योजनाएं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, पीएम मोदी के दौरे के बाद ये क्षेत्र भी पर्यटन के मानचित्र पर प्रमुखता से आएगा। देश विदेश के पर्यटक यहां पहुंचेंगे। यूपी के सीएम योगी आज मथुरा के दौरे पर रहेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर लगने वाले 4 दिनों के मेले का उद्घाटन करेंगे।
कृष्ण जन्मभूमि भी जाएंगे सीएम योगी, मथुरा में एक जनसभा को करेंगे संबोधित। आज हरियाणा के रोहतक जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह, बाबा मस्तनाथ मठ की समाधि पर कलश स्थापना और मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज कश्मीर के अपने पहले दौरे पर जाएंगी, कश्मीर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। राष्ट्रपति की यात्रा को देखते हुए श्रीनगर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, कश्मीर घाटी के अन्य हिस्सों में सुरक्षा बढ़ाई गई। बिल्किस बानो के गुनहगारों की समय से पहले रिहाई पर आज अंतिम सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ दायर की गई है याचिका। एमपी के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, विधायक के तौर पर अयोग्यता खारिज करने वाले हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ ईसीआई की अपील पर सुनवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट आज से अपनी अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग करेगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध होगा स्ट्रीमिंग का लिंक। फोन टैपिंग के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट आज करेगा सुनवाई, अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक की वजह से जांच नहीं हो पा रही है। गैंगस्टर एक्ट के मामले में मुख्तार अंसारी आज गाजीपुर कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होगा, अभी बांदा की जेल में बंद है मुख्तार। तेलंगाना से गृहमंत्री अमित शाह की हुंकार, कहा केसीआर की गाड़ी का स्टीयरिंग ओवैसी के पास, राज्य सरकार ने गरीब किसान के लिए काम नहीं किया। केसीआर का एक ही लक्ष्य, बेटे केटीआर को सीएम बनाना, जन गर्जना सभा में बोले अमित शाह। परिवारवादी पार्टियों से लोकतंत्र को खतरा, केसीआर अपनी पार्टी के सिद्धांतों की करें घोषणा, अमित शाह का बयान। केसीआर की बेटी केटी रामाराव का अमित शाह पर पलटवार, पूछा अगर वो केंद्रीय मंत्री नहीं होते तो क्या जय शाह बीसीसीआई के सचिव बनते। राजस्थान के उदयपुर में निर्माणाधीन रेस्तरां बना आग का गोला, आग लगते ही रेस्तरां से उठने लगी आग की लपटें। आग से रेस्तरां जलकर हुआ खाक, फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगते ही इलाके में मची अफरा तफरी, फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों के मुताबिक किसी की जान को नुकसान नहीं पहुंचा है। रेस्टोरेंट के नीचे खड़ी एक बाइक जलकर खाक हो गई, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका है। यूपी के इटावा में तेज रफ्तार गाड़ी ने ई रिक्शे को मारी टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। गाड़ी की टक्कर में ई रिक्शे के उड़े परखच्चे, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। राजस्थान के हनुमानगढ़ में ससुर ने किया बहू पर एसिड अटैक, बहू को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बंटवारे के विवाद को लेकर ससुर ने दिया घटना को अंजाम, पुलिस ने ससुर को हिरासत में ले लिया है। यूपी के नोएडा में सरफराज आशिक की पुलिस ने मारी गोली, एनकाउंटर में आरोपी के पैर में गोली मारी गई। महिला पर चाकू से हमले के आरोप में पुलिस ने किया गिरफ्तार, चाकू बरामद होने के बाद आरोपी ने पुलिस की पिस्टल छीनकर फायरिंग की। 5 साल से दोनों साथ रह रहे थे, महिला से अनबन होने के बाद आरोपी ने किया चाकू से हमला। अयोध्या में माइक्रो फाइनेंस की कर्मचारी से लूट के मामले में मिली सफलता, लूट के 3 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने तीनों को जेल भेजा। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटी गई रकम बरामद कर ली, लूट में शामिल मोटरसाइकिल और तमंचा भी बरामद कर लिया गया है। पंजाब के जलंधर में डूबने से एक शख्स की मौत, पानी से भरे अंडरपास को पार करते वक्त हुआ हादसा। पंजाब के लुधियाना में पुलिस की रेड, भारी मात्रा में पकड़ा गया अवैध पटाखा। सिक्किम में बादल फटने के बाद प्रभावित इलाकों में भेजा गया भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर, दूर दराज के इलाकों में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, हेलीकॉप्टर से पहुंचाया जा रहा राहत का सामान। यूपी के आगरा में परंपरागत जनकपुरी महोत्सव का हुआ आयोजन, महोत्सव के दौरान निकाली गई भगवान राम की बारात, बड़ी संख्या में लोग बारात में शामिल हुए। शोभा यात्रा के दौरान निकाली गई झांकियां, 126 झांकियां राम बारात में शामिल हुई, बारात जनकपुरी तक जाएगी। राम बारात निकलने के बाद राममय हुआ आगरा, बारात में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। आगरा में जानकी महोत्सव को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, प्रशासन ने लोगों से की शांति के साथ बारात को सफल बनाने की अपील। प्रयागराज में महर्षि भारद्वाज आश्रम से निकाली गई रावण की शोभा यात्रा, शहर के कई इलाकों से अलग अलग रावण की सवारी निकाली गई। प्रयागराज को रावण का ननिहाल माना जाता है, हर साल यहां धूमधाम से निकाली जाती है रावण की यात्रा, रावण के रूप में लोग शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। गुजरात के सूरत में आखिरी चरण में नवरात्रि की तैयारी, मूर्तियों को आकार देने में जुटे हैं कारीगर, बाजार में नवरात्रि की रौनक है। आरबीआई का बैंक ऑफ बड़ौदा पर बड़ा एक्शन, बैंक को बीओबी वर्ल्ड ऐप के जरिए नए कस्टमर जोड़ने से रोका। विश्व मुद्रा कोष ने वित्तीय साल 2024 के लिए भारत में जीडीपी वृद्धि का अनुमान बढ़ा दिया है, 6.1% से बढ़ाकर इसे 6.3 कर दिया गया है।
भारत की बेरोजगारी दर 6 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंची। सरकारी आंकड़े के मुताबिक पिछले जुलाई 2022 से जून 2023 तक 3.2% पर पहुंची। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज भारत और अफगानिस्तान के बीच होगी टक्कर। दिल्ली में दोनों टीमें होंगी आमने सामने। दोपहर 2 बजे शुरू होगा मैच। इस मुकाबले से पहले दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान की टीम ने की प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने मैदान पर जमकर पसीना बहाया। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में श्रीलंका को 6 विकेट से हराया। मोहम्मद रिजवान प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 344 रन बनाए थे। लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम ने 49वें ओवर में ही जीत हासिल कर ली। पाकिस्तान के लिए मोहम्मद रिजवान और अब्दुल्ला शफीक ने जड़ा शतक। शफीक ने 113 रन बनाए। रिजवान 131 रन बनाकर नाबाद लौटे। श्रीलंका के लिए कुशल मेंडिस और सदीरा समर विक्रम ने जड़ी सेंचुरी। कुशल ने 122 और सदीरा ने 108 रन बनाए। इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 137 रनों से हराया। वर्ल्ड कप में अपनी पहली जीत हासिल की। इंग्लैंड ने दिया था 365 रनों का लक्ष्य। बांग्लादेश की टीम 227 रनों पर ऑल आउट हो गई। इंग्लैंड के डेविड मलान ने शतक जड़ा। 107 गेंदों में 140 रन बनाए। इंग्लैंड के रीसे टॉपले ने की शानदार गेंदबाजी। बांग्लादेश के 4 विकेट लिए। बांग्लादेश के लिए लिटन दास और मुशफिकुर रहीम ने खेली अर्धशतकीय पारी। लिटन दास ने 76 और मुशफिकुर ने 51 रन बनाए। एशियन गेम्स में कमाल करने वाले खिलाड़ियों से मिले पीएम। कहा, विदेशी धरती पर सबसे ज्यादा मेडल भारत ने इस बार जीते हैं। हमारी नारी शक्ति ने एशियाई खेलों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। पीएम मोदी का बयान। गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों की हो रही तैयारी। सीएम प्रमोद सावंत ने मशाल रैली को दिखाई हरी झंडी। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन का आज 81वां बर्थडे। शहंशाह के घर जलसा के सामने केक लेकर पहुंचे फैंस। जलसा के बाहर लगाए फिल्मों के पोस्टर। अमिताभ बच्चन ने देर रात जलसा के बाहर आकर फैंस का शुक्रिया अदा किया। फैंस ने केक काटकर मनाया सदी के महानायक का बर्थडे। अमिताभ बच्चन की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे चाहने वाले फैंस ने कैमरे में कैद की अपने सुपरस्टार की तस्वीरें। आमिर खान ने अपनी आने वाली फिल्म का नाम का किया खुलासा। कहा, सितारे जमीन पर करेंगे प्रोड्यूस। सैम बहादुर में फातिमा सना शेख निभाएंगी इंदिरा गांधी का किरदार। कहा, मेघना गुलजार को भरोसा है कि मैं इतनी बड़ी पर्सनालिटी का रोल कर सकती हूं। नेहा धूपिया ने किया अपनी वेब सीरीज का ऐलान। मेंटल हेल्थ पर आधारित होगा नेहा का पहला OTT प्रोजेक्ट।